उसके बाद आयत नंबर 20, फ़इन हाजूका फ़कुल अस्लमतु वजहिया लिल्लाहि व मन इत्तबअन वक़ुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मिय्यीना अस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलाग वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। बस अगर वो आपसे झगड़ा करें, बस अगर वो आपसे बहस व मुबासा करें, फ़कुल तो आप कह दें अस्लमतु वजहिया लिल्लाह, मैंने अपना चेहरा अल्लाह के ताबे कर दिया, मैंने अपने चेहरे को अल्लाह का फरमा बरदार बना लिया, मैंने अपने चेहरे को अल्लाह के लिए झुका लिया। वमन इत्तबअन, और उन लोगों ने भी जो मेरी पैरवी करने वाले हैं, और उसने भी जिसने मेरी पैरवी की। वक़ुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मिय्यीना अस्लमतुम, और आप कह दें उन लोगों से जिनको किताब दी गई और अनपढ़ लोगों से कि क्या तुम लोग भी झुक गए हो, क्या तुम लोग भी ताबे बन गए हो, क्या तुम लोग भी फरमाबरदार बन गए हो। फ़इन अस्लमू, बस अगर वो ताबे बन जाएं, फरमाबरदारी इख्तियार कर लें, फ़क़द इह्तदौ, तो यकीनन उन्होंने हिदायत पा ली। व इन तवल्लौ, और अगर वो इराज करें, फ़इन्नमा अलैकल बलाग, तो सिवाय इसके नहीं आपके ज़िम्मे पैगाम पहुंचा देना है। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला बंदों को बखूबी देखने वाला है। फ़इन हाजूका, इनका माना क्या है? अगर, ये शर्तिया है। हाजू का, हाजू अलग लफ्ज है और काफ अलग लफ्ज है। हाजू का माना क्या है? झगड़ा करें। वो क्या करें? झगड़ा करें। ये लफ्ज वाहिद जब होगा तो क्या होगा? हाजा, उसने झगड़ा किया, उसने बहसो मुबासा किया। फेल मादी है, वाहिद के लिए हाजा, और जमा है हाजू, तो उन्होंने झगड़ा किया, यानी कि गुज़िश्ता ज़माने में। लेकिन चूंकि इससे पहले इन है और इन बाद में आने वाले फेल को मुस्तकबिल के माने में कर देता है, तो अब हम तर्जुमा क्या करते हैं? अगर ये झगड़ा करें, यानी कि आइंदा ज़माने में अगर ये झगड़ा करें का आपसे, फ़कुल, तो आप कह दें। फ़ा अलग है, कुल अलग है। फ़ा का मैंने हम कर रहे हैं, तो कुल आप कह दें, ये फेल अमर है वाहिद के लिए। कुल तू कह दे, आप कह दें। असलम तू, ये फेल मादी है वाहिद मुतकल्लम के लिए। असलम तू, मैंने झुका दिया, मैंने ताबे कर दिया। किसको? वजहिया, अपने चेहरे को। वजह उनका माना होता है चेहरा, और या मेरा, यानी कि मैंने ताबे कर दिया, मैंने झुका दिया अपना चेहरा। लिल्लाही, अल्लाह ताला के लिए। लिल्लाही भी दो लफ्ज हैं, लाम और अल्लाह, फिर आपस में मिला दिया गया लिल्लाह। तो मैंने अपना चेहरा अल्लाह ताला के लिए झुका दिया, मैंने अपने चेहरे को अल्लाह के ताबे कर दिया, मैंने अपने चेहरे को अल्लाह का फरमा बरदार बना लिया। वमन, और उसने भी जिसने मेरी पैरवी की। तो मन का मैना जिसने, इत्तबा फेल मादी है वाहिद के लिए, उसने पैरवी की। तो मन इत्तबा, जिसने पैरवी की। उसके बाद क्या है? नून। इस नून के बाद या भी थी, असल में था ये लफ्ज इत्तबानी, और जिसने मेरी पैरवी की, लेकिन या जो है वो मौजूद नहीं है, और ये नून बता रहा है कि इसके बाद यहां पे या है। वक़ुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मिय्यीन, वक़ुल, और आप कह दें, लिल्लज़ीना, उन लोगों से। ये लिल्लज़ीना दो लफ्ज हैं, लाम और अल्लज़ीना। लाम का माना क्या होता है? के लिए, के वास्ते। अब इनको इकट्ठा कर दिया गया, तो अब पढ़ते हैं लिल्लज़ीना, असल में था ली अल्लज़ीना। तो लिल्लज़ीना, उन लोगों के वास्ते, उन लोगों से आप कह दें।
ऊतू जिनको किताब दी गई, इसकी वजाहत ऊपर हो चुकी है पिछली आयत में। वल उम्मीयीन, और आप अनपढ़ लोगों से कह दें। अल उम्मीयीन ये जमा है किसकी? अल उम्मी की। अल उम्मी ये लफ्ज जो है की तरफ निस्बत है इसकी। किसको कहते हैं? मां को। उम्मी मां वाला। मुराद यह है कि वो इंसान जो लिखना पढ़ना ना जानता हो, जैसे मां के पेट से निकला है वैसे का वैसा हो, ना उसने लिखना सीखा ना उसने पढ़ना सीखा। तो उम्मी अनपढ़, उम्मीयीन ये उसकी जमा है। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम के अलकाब में से एक अदीम लक़ब और आपके औसाफ में से एक अदीम वस्फ ये है कि आप उम्मी थे। पाको हिंद में कई लोग परेशान हो जाते हैं कि देखो जी ये नबी अलैहिस्सलाम को उम्मी कह रहे हैं, और उम्मी का माना क्या होता है? अनपढ़। तो मुराद यहां पे यह है कि जो लिखना और पढ़ना ना जानता हो। यह मुराद नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम के पास इल्म नहीं था। आप तो तमाम उलमा के इमाम हैं। आपने ही अल्लाह रब्बुल इज्जत से इल्म लेकर उम्मत को इल्म दिया है। तो आपके आलिम होने में, बल्कि सबसे बड़ा आलिम होने में कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन उम्मी का मतलब ये नहीं है कि इल्म नहीं था। उम्मी का मतलब ये है कि ऊपर देखकर पढ़ना ये नहीं आता था, लिखना ये नहीं आता था। और ये आपकी खूबी है। अल्लाह ने आपको ये लक़ब दिया है तो आपकी शान में इजाफा करने के लिए, ना कि आपकी शान में कमी करने के लिए। अल्लाह ने ये आपको लक़ब दिया है, क्यों? ये बताने के लिए कि आपको ऊपर देखकर पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था। इसके बावजूद कुरान जैसा अजीम कलाम आप लोगों को बताते और कहते कि ये मेरे ऊपर अल्लाह ने नाज़िल किया है, तो उसको मान लेना चाहिए। लोग कहते नहीं। आपके मुखालिफिन क्या कहते थे कि इन्होंने पुराने लोगों की किताबें पढ़ी हैं और वो बातें हमारे सामने करते हैं। ये पुराने लोगों के किस्से कहानियां हैं। इन हादा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। तो अल्लाह ताला ने बताया कि ये तो उम्मी है, ये तो ऊपर देकर पढ़ना नहीं जानते। तो इसके बावजूद इतना अजीम कलाम पेश करते हैं और फिर कहते हैं कि अल्लाह ने नाज़िल किया तो ये बात मान लेनी चाहिए। तो बहरहाल यहां पे उम्मीयीन से मुराद कौन है? आमतौर पे मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इससे मुराद है मुशरिकीन मक्का, क्योंकि यहूदी और ईसाई अपने आप को कहते थे हम अहले किताब हैं, हमारे ऊपर आसमानी किताबें नाज़िल हुई। और मक्का वाले, इनके पास कोई आसमानी किताब नहीं है। ये कौन है? अनपढ़ है, उम्मी है। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि आप यहां पे उम्मीयीन से मुराद वो सब लोग लें जिनके ऊपर आसमानी किताब नाज़िल नहीं हुई। मिसाल के तौर पे हिंदू हैं, सिख हैं और इस किस्म के दीगर जो बुत परस्त लोग हैं, वो सारे के सारे इस लफ्ज में दाखिल हो जाएंगे। अस्लम तुम, पहला जो हमजा है वो इस्तिफ़हाम के लिए है, सवाल करने के लिए। क्या? अस्लम तुम फेल मादी है, जमा के लिए है। तुमने अपना चेहरा झुका लिया, इनके हमने तो झुका लिया अपना चेहरा अल्लाह के सामने। क्या तुमने भी झुका लिया? हम अल्लाह के ताबे और फरमाबरदार बन गए, क्या तुम भी अल्लाह के ताबे फरमाबरदार बन गए? फ़इन अस्लमू, बस अगर अस्लमू ये फेल मादी है, जमा के लिए है। अगर वो ताबे बन जाएं अल्लाह ताला के, फरमाबरदार बन जाएं अल्लाह ताला के, अगर वो अपने चेहरे को झुका दें अल्लाह के सामने, फ़क़द इहतदौ, तो यकीनन वो हिदायत पा गए। फ़क़द ये दो लफ्ज़ हो गया, फ़ा और क़द। फ़ा का माना हम क्या कर रहे हैं? तो। क़द का माना क्या होता है? यकीनन, तहकीक, बेशक। इहतदौ वो हिदायत पा गए, फ़िल मादी है, जमा के लिए है। इसका वाहिद क्या होता है? इहतदा, उसने हिदायत पाई।
इहतदौ, ये सब हिदायत पा गए। व इन तवल्लौ, और अगर वो इराज करें, वाव का मैंने और इन का मैंने अगर तवल्लौ वो इराज करें, ये फिर मादी है, जमा के लिए है। इसका वाहिद क्या होता है? तवल्ला, उसने इराज किया। तवल्लौ, उन्होंने इराज किया। फ़इन्नमा, तो सवाए इसके नहीं। फा का मैंने तो, इन्नमा का मैंने हम क्या करते हैं? सवाए इसके नहीं। अलई का, आपके जिम्मे, ये भी दो लफ्ज हैं, अला और का। आप पर, आपके जिम्मे क्या है? आपके जिम्मे, आपके जिम्मे सिर्फ क्या? अल बलागु, पहुंचा देना, तबलीग कर देना। वल्लाहु, अल्लाह ताला बसीरुन, बखूबी देखने वाला है, बिल इबादी, किनको? बंदों को। ये भी दो लफ्ज हैं, बा और अल इबाद। अल इबाद जमा है किसकी? अब्दुल की। तो अल्लाह ताला बंदों को, तमाम बंदों को बखूबी देखने वाला है। अब हम आते हैं इस आयत की तफसीर की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत यहां पे अपने नबी अलैहिस्सलाम को मुखातब करते हुए फरमा रहे हैं कि अगर ये लोग आपसे बहस व मुबासा करें दीन के बारे में, जबकि हमने बता दिया कि अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल दीन एक ही है, वो कौन सा दीन है? इस्लाम। इतना वादे ऐलान आ जाने के बावजूद अगर ये दीन के मामले में आपसे बहस व मुबासा करें, ये बहस व मुबासा करें, ये कौन? ये काफिर, यहूदी, ईसाई और ये जो अनपढ़ लोग हैं, मुशरिकीन मक्का वगैरह, अगर ये आपसे बहस व मुबासा करें दीन के मामले में, तो फकुल अस्लमतु वजहिया लिल्लाह, तो आपने आगे से क्या कह देना है कि मैंने तो अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका लिया। यानी कि आपने बहसो मुबासे का हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि आपने हक वादे कर दिया, अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, मामलात बिल्कुल रोदे रोशन की तरह वादे हैं। अब ये जिद पे हैं, ये इनाद की वजह से आपसे बहस मुबासा करते हैं, ये हक की तलाश में नहीं है। तो इसलिए आपने बहस मुबासा का हिस्सा बनने की बजाय ये कहना है कि तुम मानो ना मानो, तुम इस दीन को कबूल करो या ना करो, मैं तो मुसलमान हो चुका, मैंने तो अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका लिया और मेरे पैरोकारों ने भी झुका लिया। यहां पे ये सवाल पैदा होगा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये आप कह दें कि मैंने अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका दिया। सिर्फ चेहरे का तस्करा क्यों? इसलिए कि इंसान के जिस्म में, इंसान के आज़ा में जो उज़्व सबसे ज्यादा आला समझा जाता है वो कौन सा है? चेहरा है। जब चेहरा झुका लिया तो सब कुछ झुका लिया। और वैसे भी अक्सर इबादात जो हैं उनमें चेहरे का बुनियादी किरदार होता है। आप जब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह तो आप किससे कह रहे हैं? मुंह से कह रहे हैं, यह आपके चेहरे का हिस्सा है। तिलावत आप करते हैं, अल्लाह की तौहीद का ऐलान करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत को आप मानते हैं और उसका इकरार करते हैं, गवाही देते हैं। सब कुछ किसके साथ होता है? मुंह के साथ। और फिर आप अपना चेहरा सजदे की हालत में जमीन पे लगाते हैं। ये इस मौका पे आप इबादत की आला तरीन बुलंदी पे फायज होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि चेहरा आला तरीन उज़्व भी है और अक्सर इबादात इसी के जरिए सर अंजाम दी जाती हैं। तो इसलिए जब आपने इसको अल्लाह के लिए झुका लिया तो फिर आपने सब कुछ अल्लाह के सामने झुका लिया। अस्लमतु वजहिया लिल्लाह, मैंने अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका लिया। क्या मतलब इसका? कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बताएंगे मैं उस पे ईमान लाने का ऐलान करता हूं। अल्लाह बताएंगे कि क़यामत आएगी, मैं ईमान लाता हूं, बिल्कुल आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मुझे बताया जाएगा कि दज्जाल का ज़ुहूर होगा, मैं ईमान लाता हूं कि दज्जाल का ज़ुहूर होगा। अल्लाह की तरफ से मुझे बताया गया कि नबी आए थे जिनका नाम नूह था, मैं ईमान लाता हूं कि नबी आए थे जिनका नाम नूह था। तो जो भी अल्लाह ने बता दिया मैं उस पर ईमान लाता हूं, क्योंकि मैंने अल्लाह के सामने अपना चेहरा झुका दिया है। मैं हर मामले में अल्लाह की इताअत करूंगा, फौरी तौर पे अल्लाह की हर बात को कबूल करूंगा और मैंने अल्लाह के सामने चेहरा झुका दिया। इसका ये भी मतलब है
कि जब अल्लाह मुझे कोई आर्डर देंगे, मुझसे कोई मुतालबा करेंगे, मैं उस मुतालबे को पूरा करूंगा। अल्लाह ताला कहेंगे 5 वक्त की नमाजें अदा करो, मैं अदा करूंगा। हज करो, हज करूंगा। और ऐसे ही अल्लाह ताला जिस चीज को ममनू करार देंगे, हराम करार देंगे, और उससे दूर रहने के बारे में कहेंगे, मैं उससे दूर रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका दिया है। और यही मौक़िफ़ है उन लोगों का जो मेरे पैरोकार हैं, जिन्होंने मेरा कलमा पढ़ा है, जो मुझ पे ईमान लेकर आए, जो मेरे साथी हैं। यहां से पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी अलैहिस्सलाम के जरिए सहाबा किराम की अजमत भी बयान कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मैंने भी अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दिया और मेरे पैरोकारों ने भी अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दिया। उन्होंने भी अल्लाह को मान लिया, वो भी अल्लाह के फर्माबरदार बंदे बन गए, वो भी अल्लाह के ताबे हो गए। वक़ुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मियीन अस्लमतुम। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि आप अहले किताब से कह दें, यहूदियों और ईसाइयों से कह दें, और दीगर जो अक़वाम हैं, जो कुफार में से हैं और वो अहले किताब में से नहीं है, उनसे भी कह दें, अस्लमतुम, क्या तुम भी अल्लाह के ताबे हो चुके हो? क्या तुमने भी अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दिया है? ये कि हमने तो ये काम कर दिया, क्या तुमने भी कर लिया है? गोया कि इसमें तरगीब दी जा रही है, हुक्म दिया जा रहा है कि तुम भी ये काम करो, तुम्हें भी ये काम करना चाहिए। तो इस्तिफ़हाम वाला अंदाज है, और मुराद क्या है कि तुम ये काम करो, मालूमात लेना मकसूद नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला कह रहे हो नबी इस्लाम से क्या मालूमात लें कि ये मुसलमान हो गए कि नहीं हो गए, बल्कि मुराद ये है कि क्या तुम मुसलमान हो गए हो, तरगीब देना और हुक्म देना कि जैसे हम मुसलमान हो गए हैं तुम भी हो जाओ, क्योंकि यही अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां काबिल कबूल दीन है। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को मुसलमान होने की तरगीब दी, मुसलमान होने का हुक्म भी दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने लेटर भी लिखे दुनिया की अहम शख्सियात को, बादशाहों को, कई ममालिक के सरबराहों को आपने लेटर लिखे। मिसाल के तौर पे जो आपने लेटर उस जमाने की सुपर पावर रूमियों के सरबराह को लिखा था, कैसे रूम को, उसमें आप कहते हैं अस्लिम तस्लम, मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ लो, अपने आप को अल्लाह के सामने झुका लो, हर तरह के मसाइब से बच जाओगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि अगर ये लोग मुसलमान हो जाएं, अपने आप को अल्लाह के सामने झुका लें, अल्लाह के ताबे फरमाबरदार बन जाएं, इताअत करने वाले बन जाएं, तो यकीनन इन्होंने हिदायत पा ली, जन्नत के रास्ते पे लग गए, सिराते मुस्तकीम पे लग गए, मंजिल मकसूद पे पहुंच गए। और इस्लाम से मुराद यहां पे सिर्फ ज़हरी तौर पे अल्लाह के सामने झुकना नहीं है, बल्कि बातनी तौर पे भी और ज़हरी तौर पे भी। बातनी तौर पे झुकने का नाम क्या है? ईमान, यानी कि दिल से ये मानना कि अल्लाह मेरा रब है और मुझे पैदा इसलिए किया गया ताकि मैं उसकी इबादत करूं, और उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसकी इबादत की जाए, जिससे अल्लाह के साथ इबादत में शरीक किया जाए। और ऐसे ही अल्लाह के रसूलों पे ईमान लाना, फरिश्तों पे ईमान लाना, आसमानी किताबों पे ईमान लाना, आखिरत पे ईमान लाना, तकदीर पे ईमान लाना, ये क्या हो गया? बातनी इस्लाम। और फिर ज़ाहिरी इस्लाम क्या है? नमाज पढ़ना, ज़कात अदा करना, हज करना। तो ज़ाहिरी इस्लाम भी कबूल करना है और बातनी भी। तो फरमाया फ़इन अस्लमू, अगर ये मुसलमान हो जाए, फ़क़द इह्तदौ, इन्होंने हिदायत पा ली। यहां पे हिदायत से मुराद कौन सी हिदायत है? आप जानते हैं हिदायत की 2 किस्में होती हैं, एक है हिदायत इरशाद और एक है हिदायत तौफीक। हिदायत इरशाद का मतलब क्या? किसी को गाइड कर देना, किसी की रहनुमाई कर देना, किसी को रास्ता बता देना। और एक है हिदायत तौफीक, किसी को उस रास्ते पे चलने की तौफीक दे देना। तो हिदायत तौफीक के मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं।
और जन्नत में जाने का हकदार वो होगा जिसको हिदायत तौफीक मिलेगी। तो यहाँ पे हिदायत से मुराद हिदायत इरशाद के साथ साथ हिदायत तौफीक है कि जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तौहीद को कबूल कर लिया, ईमान ले आए, इन्होंने हिदायत तौफीक हासिल कर ली, ये सीधे रास्ते पे बकायदा चल पड़े। व इन तवल्लू, और अगर ये लोग इराज करें, आपकी ये दावत इस्लाम कबूल ना करें, फ़इन्नमा अलैकल बलाग, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। आपसे ये सवाल नहीं होगा कि मुसलमान क्यों नहीं हुए, आपसे ये सवाल नहीं होगा कि इन्होंने आपका कलमा क्यों नहीं पढ़ा। आपकी जिम्मेदारी थी अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना, और वो आप पहुंचा रहे हैं, उसका हक आपने अदा कर दिया है। तो इसलिए वह इन तवल्लु, अगर ये इराज करें इस्लाम से, इस्लाम कबूल ना करें, फ़इन्नमा अलैकल बलाग, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, आपके जिम्मे अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना है। और इसमें तसल्ली है मेरे लिए, आपके लिए और उन लोगों के लिए जो आज दीन का काम कर रहे हैं, कि आपसे ये सवाल नहीं होगा कि कितने लोगों ने आपके जरिए कलमा पढ़ा। आपकी जिम्मेदारी है मेहनत करना, इस्लाम का पैगाम, तौहीद का पैगाम लोगों तक पहुंचाना, लोगों को शिर्क और कुफर से रोकना। आप जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस है, रोज़े क़यामत कई नबी ऐसे आएंगे जिनका एक भी पैरोकार नहीं होगा, एक भी उम्मती नहीं होगा, और कई आएंगे तो उनके साथ एक आदमी, किसी के साथ दो आदमी, किसी के साथ तीन आदमी। तो क्या ये अंबियाए किराम नऊज़ बिल्लाह नाकाम ठहरे? नहीं, वो कामयाब हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना, पहुंचा दिया, वो कामयाब है। तो इससे मुझे आपको सबक हासिल करना चाहिए क्या, कि कभी भी तौहीद और शिर्क के मामले में लोगों की कसरत की खातिर ऐसा रवैया इख्तियार ना करें जिससे पता चले कि आप तौहीद पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तौहीद खुल के बयान करें और शिर्क से खुलकर रोकें। कोई आपकी दावत कबूल करता है तो करे, नहीं करता है तो ना करे। हाँ, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि तौहीद पेश करते हुए आला अखलाक का आप नमूना बने, लेकिन लोगों की कसरत बढ़ाने के लिए तौहीद के मामले में नरमी इख्तियार करना ये दुरुस्त नहीं है। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला बंदों को बखूबी देखने वाले हैं। हर बंदा अल्लाह की निगाह में है, हर बंदा अल्लाह के इल्म में है। तो अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों को बखूबी देखने वाले हैं। तो आयत के आखिर में ये अल्फाज आए तो क्या पैगाम दे रहे हैं? ये वार्निंग भी है और खुशखबरी भी है कि आपने इनको इस्लाम की दावत दी, अगर ये इस्लाम कबूल करते हैं तो ये हिदायत पा गए, और अल्लाह देख रहा है, अल्लाह इनको अजर सवाब देगा, अल्लाह इनको जन्नत में जगह देगा। और अगर ये इराज करते हैं तो आपने तो अपना हक अदा कर दिया। इनको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह इनको देख रहा है, इनके कुफ्र व शिर्क को देख रहा है, और इनका कुफ्र व शिर्क अल्लाह से छुपा हुआ नहीं है, इसकी सजा इनको मिलेगी।